हाउ विल यू मैनेज अ पेशेंट ऑफ फीकल फिस्टुला? ये जो आवाज कर रहा है ना, ये पंखा बंद है। तो इसकी सब्स्टिट्यूशन करेंगे सबसे पहले। 4R है, उसमें सबसे पहला है रिससिटेशन, दूसरा क्या है रेस्टिट्यूशन, रेस्टिट्यूशन, तीसरा क्या है रिस्टोरेशन, रिकंस्ट्रक्शन, और चौथा क्या है रिहेबिलिटेशन। क्या है? दोबारा बोलो, क्या क्या है? सबसे पहले है रिससिटेशन, रेस्टिट्यूशन और रिकंस्ट्रक्शन, रिकंस्ट्रक्शन, रिहेबिलिटेशन है। शाबाश। ये पेशेंट इस वक्त कौन सी स्टेज में है? सर अभी तो रिससिटेशन कर रहे हैं। रिससिटेशन कर रहे हैं। क्यों? फ्लूइड हाइपोटेंशन में जा रहा है, यूरिन आउटपुट नील हुआ हुआ है, रेस्पिरेटरी रेट डिक्रीज है। ठीक है, तो फिर इसका मतलब है रिससिटेशन कंप्लीट हो गई है। तो दूसरी स्टेज क्या होती है? तो ये कौन सी स्टेज में है अब? रेस्टिट्यूशन। रेस्टिट्यूशन में क्या क्या काम करते हैं? सर उसकी डाइट का फार्मूला क्या है उसका? SNAP। क्या है फार्मूला? SNAP से बनता है स्नैप। क्या बनता है? तो क्या क्या काम करते हैं? नंबर 1 इज S फॉर, हाँ जी, S फॉर, आगे आ भाई, हाँ जी जनाब फहीम साहब, S फॉर control of sepsis, कंट्रोल ऑफ सेप्सिस, N फॉर न्यूट्रिशन, और A for assessment, A फॉर anatomical assessment, एनाटमी डिफाइनिंग और असेसमेंट, एंड P फॉर प्लानिंग। तो सेप्सिस कंट्रोल, न्यूट्रिशन अभी सर बंद की हुई है, तो क्या करें फिर? या तो इसको आप शुरू करवा दें TPN, ठीक है, या फिर ओरल स्टार्ट कर दें। और असेसमेंट, या जिसे कहना चाहिए एनाटमी डिफाइनिंग, वो डिफाइंड है, डिफाइंड है। वजह क्या है? हमें पता है कि अपेंडेक्टमी के बाद बना है, तो इसका मतलब है आइलियोसिकल के करीब ही कहीं इसका जो है प्रॉब्लम है। और प्लानिंग क्या है? फिलहाल प्लानिंग क्या है? फिलहाल ये प्लानिंग है कि हमने इसे एक्सप्लोर नहीं करना। सिर्फ जो NPO हमने किया हुआ है, तो 50 ml से 10 ml पे आ गया फीकल कंटेंट, ठीक है। तो 10 ml पे अभी हम कोशिश कर रहे हैं कि ये बंद हो जाए। बंद हो जाएगा तो फिर आहिस्ता आहिस्ता उसके 2-4 दिन के बाद हम ओरल स्टार्ट कर दें। दूसरी प्लानिंग हमारी ये हो सकती है कि हम ओरल स्टार्ट करें, देखें अगर इसमें से आता है तो वी टेक दिस स्टोमा आउट, प्रॉपर हम स्टोमा बना दें, आइलियोस्टमी बना दें, ठीक है, प्रॉक्सिमल आइलियोस्टमी बना दें, लिमिटेड हेमिकोलेक्टमी भी कर सकते हैं। वो करके हम या दोनों को एक्सटीरियराइज भी कर सकते हैं, दोनों पार्ट्स को। तो दिस इज व्हाट वी विल डू फॉर दिस पेशेंट। सो द फार्मूला इज 4R resuscitation, restitution, reconstruction एंड हुज़ैफा। और उसमें रेस्टिट्यूशन में क्या क्या है? स्नैप। स्नैप में क्या क्या है? कंट्रोल ऑफ सेप्सिस, न्यूट्रिशन, एनाटमी डिफाइनिंग एंड प्लानिंग। रिहेबिलिटेशन में क्या करते हैं? रिकंस्ट्रक्शन तो थोड़ा सा हमने बताया। रिहेबिलिटेशन में क्या करते हैं? पेशेंट को जो नॉर्मल उसकी लाइफ है सर, उस पे जब ये सारे काम हो जाते हैं तो फिर नॉर्मल जाने के लिए इसको कुछ रिहेबिलिटेशन की जरूरत होती है। कौन कौन सी रिहेबिलिटेशन की जरूरत है? नंबर 1 इज डाइटरी रिहेबिलिटेशन, साइकोलॉजिकल रिहेबिलिटेशन एंड सोशल रिहेबिलिटेशन। ये 3 चीजें हैं जो बड़ी जरूरी है। और बाज दफा ये होता है कि पेशेंट की कुछ डिरेंजमेंट की वजह से न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी होती है, उस न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी को भी कवर करना। मसल वेस्टिंग है तो हो सकता है कि आपको रीहैब के पास भेजना पड़े, फिजिकल रिहेबिलिटेशन की भी जरूरत पड़ सकती है, ठीक है। सो दिस इज हाउ यू कंप्लीट द मैनेजमेंट ऑफ अ फिस्टुला। समझ आ गई है? चलो जारी रखो इसको।